प्यारे बच्चों, आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक चैप्टर का नाम। उस चैप्टर का नाम है सिमेट्री। तो प्यारे बच्चों, आपको हम लोग आज पढ़ाएंगे सिमेट्री का चैप्टर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिमेट्री के बारे में आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में काफी कुछ दिया गया है, लेकिन स्कूल में इस तरह की कोई शीट भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इस शीट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और जो भी सिमेट्री के बेसिक्स होते हैं उनको हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा कि भाई सिमेट्री का क्या मतलब होता है, हम लोग इसको किस तरह से पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है और अब आपको जो भी मैं लिखूंगा वो सब आपको इसी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो बच्चों, ये अब आपके साथ पूरी स्क्रीन अब आपके स्क्रीन पे आ गई है। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं सभी को ये स्क्रीन पूरी तरह से नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, स्क्रीन इतनी बड़ी कर दी है कि सबको नजर आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है पहले पार्ट में कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सच दैट द डॉटेड लाइंस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों, सबसे पहले इसने कहा है कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन वो डॉटेड लाइंस है। अभी लोगों को यही नहीं पता होता है कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होती है। तो बच्चों, जब हम लोग अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और शीशे के दूसरी तरफ हमारी वही इमेज बन करके आती है, तो शीशा किसकी तरह एक्ट करता है? एक प्लेन की तरह, एक मिरर की तरह, क्योंकि उसका नाम ही मिरर है तो वो तो शीशा है ही। लेकिन उसकी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस शीशे को हम क्या कह सकते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, क्योंकि शीशे के इस तरफ भी मोटवानी सर है और उस तरफ भी मोटवानी सर है। दोनों तरफ मोटवानी सर है, यानी कि पंकज मोटवानी सर। अब बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि भाई हम इस बात का एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको कुछ बेहतर एग्जाम्पल्स भी बताते हैं। और उन बेहतर एग्जाम्पल्स को समझने के लिए मैंने अभी आपकी बुक्स भी ओपन कर दी है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि भैया, जैसे आपको यहाँ पर एक देखना है, एक डायग्राम। इस डायग्राम में अभी आपने क्या किया? एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट की है। तो इस डायग्राम में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों हमने बनाई है। सारे बच्चे वो देख करके बता सकते हैं कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री यही वाली लाइन है। क्यों? क्योंकि बेटा, जो इस लाइन के ऊपर है वही उस लाइन के एग्जैक्टली नीचे भी है। कहने का मतलब, जितनी, अगर मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और अगर हम यहां पे ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो बच्चों, आपको पहचानना होता है कि सिमेट्री वाली लाइन कौन सी है। सिमेट्री का मतलब जो उसके ऊपर होगा वही उसके नीचे होगा, जो राइट में होगा वही उसके लेफ्ट में होगा। तो अभी तो मैंने आपको इस तरह की एक लाइन ऑफ सिमेट्री समझाई है, लेकिन बच्चों मैं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के काफी सारे डायग्राम्स अभी आपको बताता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे बच्चों देखो, ये एक डायग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बताओ भाई लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है। तो जैसे अभी तो ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में इन्होंने बता दिया कि भैया यही है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जज करो, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? मतलब जो इसके राइट में है क्या वो इसके लेफ्ट में है क्या? कहोगे हाँ सर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल सर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री के सारे फंडे फॉलो कर रहा है, तुम कहोगे सर फंडे? फंडे की अंडे? हमने कहा फंडे। कहने का मतलब कि सर जितनी डिस्टेंस पे ये वाला कॉर्नर है उतनी डिस्टेंस पे ये वाला भी कॉर्नर है। बताया था ना कि डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगी। जितनी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है उतनी डिस्टेंस में ये वाला भी पॉइंट है ना? आप बीच में भी ले सकते हो, जितनी डिस्टेंस पे ये लाइन है उतनी डिस्टेंस पे ये भी लाइन है। तो ये है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में क्या है? सब कुछ सेम है। तो बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब बच्चों, हम इस डायग्राम को एक बार दोबारा से रफ करते हैं और दोबारा कुछ बातें बताने की फिर से प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि हमारे पास एक बच्ची बैठी है, मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं। मल्होत्रा जी ने कहा कि भैया लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी। ये देखो, ये कह दिया मल्होत्रा जी ने कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था? कि जो उसके नीचे होगा वही उसके ऊपर होगा। क्या ऐसा है? कहोगे सर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये डायग्राम सर रेक्टेंगल होता, सर अगर ये डायग्राम क्या होता, रेक्टेंगल होता, तो सर ऐसा था।
तो हमने कहा रेक्टेंगल बना लो, 1 मिनट तो पता पड़ जाएगा। कहोगे हाँ सर रेक्टेंगल हमने बना लिया। हमने कहा अगर ये डायग्राम रेक्टेंगल होता तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती, क्योंकि जितना उसके ऊपर है एग्जैक्टली वही उसके नीचे है। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती थी, क्योंकि जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है। तो बच्चों जितना राइट में जितना लेफ्ट में, इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होती है। मतलब जितनी डिस्टेंस लेफ्ट में होगी उतनी डिस्टेंस राइट में ही होगी। जो डायग्राम एग्जैक्टली राइट में बना होगा वैसा ही सेम डायग्राम एग्जैक्टली लेफ्ट में भी बना होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, अभी मल्होत्रा जी ने बताया कि गुरुजी ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन हमने कहा नहीं बेटा ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। मल्होत्रा जी ने कहा कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सी, ये वाली। कौन सी, ये वाली। तो बच्चों हमने कहा ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बच्चों, बताएगा कोई? क्योंकि बच्चों क्योंकि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन ये एग्जैक्टली तुम कहोगे सर अगर लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ये होती तो इस लाइन की सिमेट्रिकल इमेज बच्चों ऐसे होती, होती ना कुछ ऐसे, ऐसे होती, होती कि नहीं? यस सर। अगर नीचे वाली लाइन ऐसे होती तो इसकी इमेज कुछ ऐसे होती, होती ना? तो बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती, लेकिन इमेज वैसी तो ऊपर है नहीं, ऊपर तो लाइनें कुछ और है। तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। तो अभी भी बहुत बच्चे बता नहीं पाते भैया लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है कौन सी नहीं है। इसके लिए बच्चों आपको लगातार अभी क्लास में बना रहना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो ये देखो 2 है। अच्छा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, उससे हम लोग बहुत जल्दी और भी सीख जाएंगे। जैसे बच्चों ये देखिए, इसमें आपको पहचानना है कि भैया लाइन ऑफ सिमेट्री तो दी गई है, अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ डायग्राम बनाना है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होती है। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट तो यहीं पर ही है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कुंवर बेटा इधर देखो, ये वाला पॉइंट तो इधर ही है। तो कुंवर कहेगा सर खूब सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सर देखो सर। हमने कहा हाँ कुंवर। कहोगे सर एक यहां पर है एक यहां पर है, देखो सर दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। हाँ सर बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। सर जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये है। वाह सर वाह। सर देखो ये 2 खाने आगे हैं और 2 खाने हम पीछे हैं। सर ये कितनी यूनिट की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हमको पॉइंट कहाँ मिल गया, 4 सेंटीमीटर के गैप पे। तो चौथा सेंटीमीटर कहां पर होगा, 1 2 3 4 ही तो होगा। बोलो। तो बच्चों ऐसे ही सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ऑफ सिमेट्री से मार्क करते चले जाओ। तो दीप बताएगा कि सर नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉइंट ये है, इस पॉइंट की इमेज ये है ना, और ये पॉइंट तो प्ले लाइन पे ही लाई करता है तो उसकी इमेज लाइन पे ही होगी। तो बच्चों आपको देखना होगा कि आपने सारे सिमेट्रिकल पॉइंट्स पहले निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। कहोगे सर सारे सिमेट्रिकल पॉइंट्स निकाल लिए। तो हमने कहा अब इनको ज्वाइन कर दो तो तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और तुमको नंबर मिल जाएंगे। तो किससे ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो देखो बच्चों हमने स्केल से ज्वाइन करना चालू कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, जैसा डायग्राम लेफ्ट में बना था वैसा ही डायग्राम कैसा बना है, राइट में बना हुआ है। तो इसका मतलब मैंने क्या बना ली, इसकी जस्ट मिरर इमेज बना ली। इसको हम लोग बच्चों मिरर इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर इमेज। तो बच्चों मैंने इस डायग्राम को अभी सफलतापूर्वक आपको कंप्लीट करके बताया है, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप बी वाला पार्ट आप कर नहीं पाओगे। अगर कर पाओगे तो समझ लो आप आज के बाहुबली। चलो बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ये वाला पॉइंट देखो कहां पर होगा। कहोगे सर ये वाला पॉइंट जस्ट इसके नीचे यहां पर होगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे। सर ये वाला पॉइंट यहां पर है तो ये वाला पॉइंट यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। प्यारे बच्चों, क्या बोला, प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, कहोगे सर इतना पहले बनाइए जरा चेक करें सही बना कि नहीं बना। हमने कहा बिल्कुल ज्वाइन कर लो। ये देखो ये बना कि नहीं बना, ध्यान से देखिए भाई। लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट आपको सारे पॉइंट्स बनाने हैं। देखो ये क्या सेम डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस यहां पर है उतनी डिस्टेंस यहां पर है। डिस्टेंस किससे लेते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री से। जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से। तो बच्चों बाकी पॉइंट्स हम तो बनाए नहीं है, बाकी पॉइंट्स कौन बनाएगा? कहोगे सर जितना पॉइंट ये यहां से दूरी पर है उतना ही पॉइंट ये यहां से भी दूरी पर होगा। तो कहां पर होगा, यहां होगा, यहीं पे तो होगा। क्यों,
यही होगा पॉइंट ये? तो लोग बता ही नहीं पा रहे हो। प्यारे बच्चों कहाँ होगा पॉइंट, किधर होगा? चलो अच्छा, अभी जो तुम लोग के मन में आवाज आ रही है उसी के हिसाब से करते हैं। तो प्यारे बच्चों को सोच के बताओ भाई कि हम पॉइंट्स कैसे बनाएं। मैं रोक देता हूं 2 मिनट के लिए, सोचिए कि अब आपको इसका सिमेट्रिकल डायग्राम कैसे बनाना है। तो तुम कहोगे सर इसका सिमेट्रिकल डायग्राम मन में तो आ रहा, बना ले, लेकिन सर बना नहीं पा रहे। बस एक ही बालक है जिसका नाम है दीप, वही बनाएगा। दीप बेटा ध्यान से देखो, मैं इसका सिमेट्रिकल डायग्राम बनाता चला जा रहा हूं। क्या ये मैंने डायग्राम सही बनाया है? क्या ये सही बना है? क्या ये सही बना है? तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? दीप कहेगा सर इसका सही जवाब ये होगा कि ये पॉइंट जितना ऊपर है उतना ही ये पॉइंट नीचे होगा। तो सही डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखो बनी ना लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर दीप, 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 क्या गलती है इसमें? तुम लोग गलती सोच के बता नहीं पा रहे हो। अगर सीख गए होते तो अब तक बता चुके होते, सीखे नहीं हो उसका मतलब। तो ये लाइन कितनी होगी? हाँ, बिल्कुल सही बताया कि ये लाइन कुछ ज्यादा लॉन्ग हो गई। तो बच्चों ये आपको सेंटीमीटर का गैप देखना पड़ता है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 1, ये 2, ये 3, तो ये तो 3 ही सेंटीमीटर थे। तो फिर कहाँ से लॉन्ग गैप हो गया? देखो कैसे बनेगा डायग्राम। क्या ये जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है? क्या ये जितना ऊपर है उतना ये नीचे है? तो फिर क्या होगा? सर ये वर्टिकल बनेगा। तो बच्चों 2 मिनट के लिए अभी हम लोग स्क्रीन को पॉज करते हैं, सारे बच्चों को टाइम देते हैं कि सारे बच्चे पहले सोचें और ये डायग्राम किस तरह से बनेगा, डायग्राम की पहले रफ वर्किंग करते हैं। चलो सारे बच्चों के लिए अभी हम डायग्राम्स बनाना सोचते हैं कि भाई किस तरह से बनेंगे। लेकिन आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, अगर आप कंसेप्ट ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे। तो बच्चों ये वाला एक पॉइंट हो सकता है, इसका मिरर इमेज ये हो सकता है ना? इसका मिरर इमेज बच्चों कहाँ होगा? ये होगा। कौन सा होगा? बच्चों सोचना है सबको, तब तक मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं क्योंकि अगला वाला डायग्राम आपको खुद ही बनाना है, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले वाला डायग्राम आपको बना के दिया है। अब आप सोचेंगे कि भैया हम अगला वाला डायग्राम कैसे बनाएं। तो प्यारे बच्चों आपको ये डायग्राम खुद से बनाना है, मैं इसमें भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। ध्यान से देखिए, इससे पहले मैंने आपको ये वाला डायग्राम अभी खुद बना के दिया था कि नहीं? उसमें क्या फंडा लगाया था, जैसा इसमें फंडा लगाया वैसा अभी आपको उसमें लगाना है। प्यारे बच्चों इसमें देख के अच्छा सोच के बताओ, क्या पता इसमें आप जल्दी सोच ले जाए। इधर से बनेगा, इधर से बनेगा सर। ये यहाँ से ऐसे 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 कैसे? हर कौन जगह सर? सेम होगा। जितनी लेंथ ये होगी लेंथ तो दूर से होगा। उतनी लेंथ यहां पर होगी, ऐसे जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। लो बन तो गया डायग्राम। तो उस डायग्राम को बनाते समय आपने जिन बातों का ध्यान रखा वही डायग्राम बनाते समय उनका भी ध्यान रखना है। नहीं करना आगे। प्यारे बच्चों बताइए वाला, ये वाला दीप बताएगा। दीप बेटा जितना ये दूरी है उतनी यहां पे दूरी हो। तो उस डायग्राम को पहले कंप्लीट करते हैं ये, फिर आगे। जितनी वहां पे दूरी है उतनी यहाँ पे होगी। दीप ने कहा कि सर जितनी गैप पे ये वाला पॉइंट है उतनी गैप पे यहाँ वाला पॉइंट भी होगा। होगा कि नहीं होगा दीप? ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया क्योंकि सारे पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दिए। ये देखो एक खुली किताब बन गई, इसको क्या कहते हैं? खुली किताब बन गई, तैयार हो गई, तैयार हो गई ना? तो आप ध्यान फंडा जरा ध्यान से समझिए, बनाने का फंडा क्या है। हाँ अब ये वाला दीप बताएगा। सर जितनी लेंथ यहाँ होगी जितनी लेंथ यहाँ होगी, लेंथ वहाँ होगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे टोपी है तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगी? टोपी। टोपी की हाइट कितनी है? 3 यूनिट, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर दी। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं रात की टोपी। क्या कहते हैं? रात की टोपी। ये बनकर गया, कितना आसान था। फिर से देखो प्यारे बच्चों, आज आप उल्टा ई बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बनाएंगी वलिका। वलिका ने कहा कि सर जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी।
सर अगर ये 3 सेंटीमीटर थी ना तो ये भी 3 है। ये बना सर ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी होगी, होगी नहीं? सर ऐसे लग रहा है कि अब तो लग रहा सीख गए, बड़ी जल्दी सीख गए, जल्दी जल्दी बन रहा है सर। हाँ बेटा बताओ। सर हाँ बेटा बताओ। सर हाँ हाँ बताओ, सुन रहे हैं। ये ये फिर ये फिर ये मजा आ रहा ना बच्चों, मजा आ रहा है? ये फिर ये सर फिर ये देखो क्या सही बन गया डायग्राम, बन के तैयार हो गया। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ई की मिरर इमेज। क्या है ये? ई की मिरर इमेज। लेकिन आपने बनाते समय सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखा कि जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से, जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से, जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से। देखो सारी डिस्टेंसेस क्या है आपस में सेम है। तो इसका मतलब अब तो कुछ सीखे होगे तुम लोग, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अगर सीखे तो फिर से अब आपकी बारी दोबारा। प्यारे बच्चों आपको फिर से इस शीट को कंप्लीट करना है और पूरा जवाब देना है। बेटा प्यारे मोहन ये बन गया, नीचे 2 सेंटीमीटर, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर। ऐसे ये कितना सेंटीमीटर है दीप बेटा? ये कितना सेंटीमीटर है? 1 2 3 4। तो 4 ऊपर भी है, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये भी यहाँ पे भी ये पॉइंट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट बच्चों आपका ये है, एक पॉइंट बच्चों आपका ये है। सबको ज्वाइन कर लीजिए और वल्लिका खुश हो जाएगी। ये बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बन गया ना? कितनी बढ़िया मिरर इमेज बन करके आई है। सर हाँ बच्चों अब हमको ये लगता है अब आप फिर से अटकना चालू करने वाले हैं। अटकने से पहले आप पहले इस क्वेश्चन को पटक लीजिए। बताइए कौन बताएगा? कहोगे सर ये हम लोग खुद ही बना लेंगे, बड़ा इजी लग रहा है। कितनी सेंटीमीटर यहाँ तो ये 1 सेंटीमीटर या 1 ये सीढ़ियाँ ये सीढ़ियाँ फिर ये बन गया ना? इजी था ना? बड़ा इजी था। ट्रिपल लेयर हाँ ये कौन बताएगा? ऐसे लग रहा है ये कोई नहीं बता पाएगा, सब लोग अटक जाएंगे। हाँ बताओ बताओ। सर जितनी सेंटीमीटर यहाँ होगी क्यों यही बताते ये कौन बनाएगा? हाँ मैंने बनाया वैसा ये गुल्लू। अब बताओ आगे। आगे यहाँ अरे तुम नहीं बता पा रहे, सही से बताओ। इसको यहाँ से लेके वहां तक करें। कहाँ से लेके? यहाँ से वहां तक यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक लेके? ये सर यहाँ तक लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इसलिए यहाँ से बहुत बढ़िया, क्या बात है, आनंद आ गया। प्यारे बच्चे सभी लोग मिल करके आखिर ये फॉलो कर ही ले रहे हैं कि भैया लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके दिखाएंगे। बताइए। ये इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ बताओ सबसे पहले दीप क्या करें? ये ऐसे बनाए? हाँ ऐसे और फिर ऐसे ऐसे यहाँ से कैसे? यहाँ से ऐसे ऐसे? हाँ ठीक है, फिर ऐसे, फिर दीप, दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे सेम फिर ऐसे, हाँ फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ फिर ऐसे। अरे वाह, दीप ने तो बिल्कुल सही बताया, बताया ना? एग्जैक्टली वही डायग्राम बन के तैयार हो गया। क्या बात है प्यारे बच्चों। अब बारी है हमारे, अब कोई भी बच्चा बता सकता है, सबसे बन जाएंगे। हाँ बताओ। सर मैं सबसे पहले यहाँ ये, से जी सर फिर इसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे कैसे? सर ये ऐसे बोलते हैं बेटा, देखो ये 2 सेंटीमीटर का गैप है तो यहां से भी 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ऐसे, है ना? यस सर फिर देखो ये बेटा ये गैप कितना है? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर का, तो यहां से भी 4 सेंटीमीटर का गैप लो, ये इसको उससे ज्वाइन कर लो। ठीक, यस सर मजा आया? यस सर ये ज्यादा ही है मजा आया इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों? मजा आ गया ना? बन के तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। हाँ ये, सर हाँ
ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पूरी लाइन बना लो। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर, और यहाँ से पूरा ऐसे कर लो। ऐसे ले जाएंगे। हाँ फिर यहाँ ओके। यार इजी है बहुत। प्यारे बच्चों, कॉपी। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? देखें ये कौन बताता है। सर अच्छा ये तो वही वाला आ गया। हाँ आ गया। हाँ बताओ दीप कैसे बनेगा। हाँ सबसे पहले मल्होत्रा जी बताइए। हाँ सबसे पहले सर पहले यहाँ ये ऐसे, नो सर ये फिर ऐसे, ऐसे अच्छा ऐसे करेंगे, ऊपर जाएगा, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर से पूरी लाइन। हाँ कैसे करेंगे? और यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरी लाइन खत्म। हाँ देखें प्यारे बच्चे क्या बता रहे हैं। सर सबसे पहले चलो, सबसे पहले प्यारे बच्चों ने क्या बताया उसको हम लोग यहाँ follow से करें। यहाँ तक पहले यहाँ तक ऐसे चले, तो अब यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से ऊपर ले नहीं जाएंगे। सर यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ नहीं, तो एक और सेंटीमीटर, एक और सेंटीमीटर, एक और सेंटीमीटर। बच्चों जितनी लेंथ इसकी यहाँ से है उतनी लेंथ इसकी यहाँ से होगी। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे। कैसे? देखो कायरा ने बताया, बताओ बेटा कैसे ले जाएं। सर पहले कैसे पहले कैसे लाइन बना दें? अरे नहीं यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे, यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे। सर यहाँ नहीं, मेरा करना है ना। बच्चे अभी अटक रहे हैं इस क्वेश्चन में, बच्चों सोच के बताइए। एक भी बच्चा अभी नहीं बता पाया। फिर यहाँ ऐसे। सर यहाँ पहले आप यहाँ तक लाइन खींचिए। अभी बच्चों एक भी बच्चा नहीं बता पाया है, जरा सोच के बताइए कैसे होगा। सारे बच्चों के पास रफ पेज है, पहले उस पे बनाइए। बेटा बनाओ पहले। सारे बच्चों के पास प्रॉपर समय दिया गया है, उस समय का इस्तेमाल करें और बना करके दें भाई किस तरह से बनेगा। करो बेटा बनाओ, जिसको जिसको बनाना है अपना अपना बनाए पहले। ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मिल जाएगा, सारे बच्चों को खुद से ट्रेस करना है। जो इसका डायग्राम सबसे पहले ट्रेस कर लेगा उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई भी अभी तक इसका डायग्राम ट्रेस नहीं कर पाया है। कोई भी अभी तक इसका डायग्राम ट्रेस नहीं कर पाया है, कोई भी बच्चा, जबकि मैंने पढ़ना आपको सिखा दिया था। सर हम दोनों ने एक साथ किया, मैंने सर बन गया सर। हाँ नहीं बेटा ये गलत है। प्यारे बच्चों सोचिए कैसे बनेगा। सर एक ब्लॉक पे यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ नीचे बनाएंगे, ऐसे करेंगे। कॉपी बनाओ जल्दी से, शुभ जल्दी से कॉपी में बना के ले आओ बेटा। सर बन गया। सर शीट तो मिल गया, थोड़ा अच्छा कर दो बस। गलत है पूरा, क्लाइंट नहीं बन रही है। रुको अब मेरी टर्न। अरे ये वाली बच्चे लगे पड़े हैं, अभी तक किसी भी बच्चे का नहीं बन पाया है। चल मुझे एक मिनट हमें इसको सर ये सही लग रहा है। प्यारे बच्चों, ये वाला नहीं होगा, ऐसे होता है। लग तो सही है, लग मुझे भी सही लग रहा है। प्यारे बच्चों आपको सोचना है क्या ये डायग्राम बिल्कुल सही बना है कि गलत बना है। लाइन ऑफ सिमेट्री के जो ऊपर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, क्या ऐसा है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो बच्चों वो सही है, अदरवाइज नहीं है। सर नहीं है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत समय नहीं लगेंगे, इसको होमवर्क में डालते हैं सबसे पहले, और बाकी बच्चों मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से होंगे। अभी तक जो भी बच्चों आपने बना के दिया है वो हमको गलत ही दिया है, इसलिए आप अभी सोचिए कि इसका डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे। भी गलत है सर, एक बार काम कर रहे हैं।